क्या आप जानते हैं ये था दुनिया का सबसे खतरनाक खिलौना। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक खिलौना। खिलौने बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन होते हैं। वह उनको खरीदने में और उनके विकास में अहम भूमि मतलब साधन होते हैं। वे उनको सीखने में और उनके विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। खिलौने बच्चों को कल्पनाशील और रचनात्मक बनने में मदद करते हैं। उनके जरिए वे खेलने के साथ गिनती, अक्षर, शेप और कलर जैसी चीज़ें भी सीखते हैं। कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को दूसरों के साथ बातचीत और सामाजिक विकास में भी मदद करते हैं। लेकिन क्या कभी क्या कभी ऐसे किसी खिलौने का नाम सुना है जो कि बच्चों के लिए खतरनाक साबित हुआ हो और उसे बैन कर दिया गया हो? जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा खिलौना बनाया गया था जो कि सच में इतना खतरनाक था कि बाद में उसे बैन करना पड़ा। गिलबर्ट यू 238 परमाणु ऊर्जा प्रयोगशाला। यह एक ऐसा खिलौना था जो कि 1950 के दशक के शुरुआती दौर में बेचा गया था। यह एक रेडियो एक्टिव खिलौना था और साथ ही साथ लर्निंग सेंट भी था। 49.50 में मिलने वाले इस खिलौने में यूरेनियम और के 4 कैपल आउट यूनाइट टार्बर नाइट यूरेनिनाइट और कार्पोटाइट थे। इसके साथ इसमें एक गाइकर काउंटर और अलग अलग कुछ अन्य औजार थे। गाइटर काउंटर किसी चीज में या फिर वातावरण में रेडिएशन नापने के काम आता है। इस सेट के साथ लोकप्रियता फ्लोडी कार्मिक स्टीव से डैगवुड पर आधारित एक कार्मिक बुक भी आई थी जिसका टाइटल था लर्न हाउ डग बुक वुड स्लिपर्स द एटम, और इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के निर्देशक जनरल लेल्सी ग्रोव्स के साथ मिलकर लिखा गया था। उनमें क्या क्या मौजूद था? साल 2006 में परमाणु ऊर्जा प्रयोगशाला को अब तक की 10 सबसे खतरनाक खिलौनों में से एक बताया था। इस खिलौने के लॉन्च के 1 साल के अंदर ही इसकी मार्केट से बैन करना पड़ा क्योंकि इसमें लोगों को जान पर बनाई थी। यह आज के मॉडर्न टाइगन जैसा कोई खिलौना नहीं था। ये खिलौना बच्चों को रेडियो एक्टिव सामग्री जैसे कि यूरेनियम 238, 238, पोलोनियम 210, लेड 210 और रेडियम 226 के साथ प्रयोग करने का मौका देता था, जिससे कि बच्चों के लिए कैंसर और सीरियस हेल्थ इशू जैसे खतरे होने लगे थे। इसलिए किया गया था बैन। इस गेम के अंदर कई उपकरण और एक मैनुअल भी था जिसके जरिए बच्चों को बताया जाता था कि कैसे वह अपनी एटॉमिक
चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। रेडियो एक्टिव रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है, इसके लिए इस गेम में गर्ल्स या गाइडलाइंस जैसी कोई चीज़ें नहीं थी। उस वक्त यह सोचा गया था कि बच्चे इससे चीज़ें सीखेंगे और साइंस की दुनिया में आगे बढ़ेंगे, लेकिन खतरे को देखते हुए इसे बाद में बैन करना पड़ा। दोस्तों, ये भी अच्छी जानकारी है कि भाई ये था दुनिया का सबसे खतरनाक खिलौना।